नमस्कार। प्रेम भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको श्रीमद् भगवद गीता के गहन ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज हम जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश क्यों दिया। आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र तथा शिष्य अर्जुन को, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान को छोड़कर जाने को तैयार था, उस समय युद्ध को छोड़कर जा रहे अर्जुन के मन में जोश भरने के लिए, ताकि वो युद्ध करे और अपना कर्म पूरा करे, उस समय श्री कृष्ण ने शिक्षा दी। जो उपदेश दिया उसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। उसी को सरल गीता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। कुरुवंश में उत्पन्न धृतराष्ट्र व पांडु दोनों सगे भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, लेकिन जन्म से अंधे थे। इसलिए राजा का पद छोटे भाई पांडु को मिला, परंतु कम आयु में पांडु की मृत्यु हो गई। इसलिए राजा का पद पांडु पुत्रों के बड़े होने तक पांडु के 5 पुत्रों तथा उनकी माता कुंती की देखभाल का कार्य धृतराष्ट्र को मिला तथा उन्हें कुछ समय के लिए राजा बना दिया। उस समय सैन्य कला सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन पांडु पुत्रों से ईर्ष्या तथा घृणा करता था। अंधे व दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसलिए धृतराष्ट्र की सहमति से पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। 5 पांडव अपने चाचा विदुर, जो कि उस समय हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी वे अपने प्राण सुरक्षित रख पाए। लेकिन चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा व पांडवों की पत्नी द्रौपदी को जुए में जीतकर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, लेकिन 13 वर्ष का वनवास तथा अपने राज्य से भी उनको वंचित होना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडु पुत्रों ने अपना राज्य धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मांगा, लेकिन दुर्योधन ने 5 भाइयों के लिए 5 गांव देना तो दूर, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने में सहमत नहीं हुआ। अब तो पांडवों की सहनशीलता टूटने लगी। युद्ध न करना असंभव हो गया। कुछ राजा अपनी सेनाओं के साथ पांडवों की ओर से और कुछ दुर्योधन की ओर से लड़ने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों व कौरवों के समक्ष 2 विकल्प रखे। एक अकेले बिना हथियार के कृष्ण, दूसरा उनकी संपूर्ण सेना। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने तुरंत उनकी सेना को मांग लिया, जबकि पांडव बड़ी आतुरता से श्री कृष्ण को पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों की संपूर्ण जानकारी के लिए राजा धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि प्राप्त मंत्री संजय को आज्ञा दी और संजय युद्ध का सारा दृश्य देखकर बताने लगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।